आप सब लोग मेरे बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज अपने रिटेल भाइयों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप लेके आया हूं और ये जो मैप है ये बिजनेस ओनर स्किल का मैप है। सो आपको सबसे पहले इस वाले मैप को दिखा देता हूं और फिर आपको बताता हूं कि हम इस पे कैसे काम करने वाले हैं और मैं आपको क्या क्या चीजें बताने वाला हूं। तो ये मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैप बनाया अपने बिजनेस रिटेल, खासकर जो हमारे बिजनेस ओनर भाई लोग हैं उनके लिए, क्योंकि ये जो मैप है ये आपको बताएगा कि ये वो स्किल्स हैं जो मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ काम करके पता लगाया है कि भाई जो तगड़े बिजनेस के ओनर्स होते हैं, जिनके रिटेल के स्टोर्स ग्रो होते हैं, उनको क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़ती है। राइट। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव मैप है और इसे 3 वीडियो की सीरीज है। आज मैंने जो ये स्किल्स डिवाइड करी हैं, ये डिवाइड करी हैं किसी भी रिटेलर की जो स्किल्स हैं फंक्शनल स्किल्स में। फंक्शनल स्किल्स मतलब जैसे मार्केटिंग, सेल्स, स्टोर को कैसे मैनेज किया जाए, परचेज। ऑटो पायलट स्किल्स मतलब मैनेजमेंट की स्किल्स, जिसमें ट्रेनिंग स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग स्किल्स, सिस्टम्स मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और माइंड स्किल्स। ये 4 चीजें हैं जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए एक रिटेल ओनर के पास ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। अब इस वाली चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि इस चीज की जरूरत क्या है, क्यों है जरूरी है। देखिए, मैं कितने सारे बिजनेस ओनर्स के साथ काम करता हूं और ये मैं देखता हूं कि जब भी उनके पास मोटिवेशन आई होता है, उनके पास ताकत होती है, खूब यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, खूब चीजें करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आते उनके। और रिजल्ट इसलिए नहीं आते क्योंकि ताकत की कमी नहीं है, स्किल की कमी है। स्किल मतलब किसी काम को कर लेने में जो कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए होती है, उस स्किल की कमी है। और इस कारण क्या होता है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ता। ताकत है, हिम्मत है, मोटिवेशन है, लेकिन स्किल गायब है। अगर आपको अपने रिटेल के बिजनेस को ग्रो करना है और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो ये वाली स्किल आपके पास होनी ही चाहिए। इस वाली चीज के साथ मैं ये वाली चीज शुरू करता हूँ। थोड़ा डिटेल्ड वीडियो है तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग नॉन सीरियस लोग हैं, जो इन्हें क्विक टिप चाहिए कि सर मुझे कोई ऐसी टिप बता दो जो जिससे हमारा बिजनेस ग्रो कर जाए, मेरे पास ऐसी कोई टिप नहीं है। अगर आपको कोई आदमी दे रहा हो तो शायद वो भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि चीजों को बड़ा करना आसान काम नहीं होता, उसमें मेहनत लगती है। क्योंकि अगर आसान काम होता तो सभी लोग कर लेते ना। राइट। जो लोग टिकना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो लोग यहाँ से आगे प्रोसीड करें। मैं एक एक चीज को पकड़ने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। आज जो मैं अपने वीडियो में कवर करूंगा वो मैं कवर करूंगा फंक्शनल स्किल्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो जाएगा ऑटो पायलट स्किल्स में, और जो थर्ड वीडियो होगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग और माइंड स्किल्स पे। और ये वाले जो वीडियो का पूरा फोकस होगा वो रिटेल भाइयों के लिए। हम लोग क्या करते हैं, अपने आज वाले सेशन को शुरू करते हैं। और आज जो मैं कवर करने वाला हूं वो मैं कवर करने वाला हूं आपके साथ ये फंक्शनल स्किल्स। एक रिटेल बिजनेस ओनर को फंक्शनल स्किल्स क्या क्या चाहिए होती हैं जिससे कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो फंक्शनल स्किल्स का मतलब फंक्शन रिलेटेड, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्किल्स। सबसे पहली जो चीज है वो है मार्केटिंग की स्किल। अगर ये स्किल आपके पास नहीं होगी तो क्या होगा, आप सिटिंग मार्केटिंग करते होंगे। सिटिंग मार्केटिंग का मतलब बैठे हुए हैं, अपने आप कस्टमर आएगा तो वही हो जाएगी, तो ये वाला काम हो जाएगा। जब ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे आपका वो कस्टमर आएगा थका हुआ, जिसके पास किसी और के पास नहीं गया तो वो आपके पास आ गया, आपके पुराने कस्टमर आए। आपके बिजनेस को अगर ग्रो करना है, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस की ग्रोथ 2 ही तरीके से होती है, समझ लीजिए ध्यान से। पहली, नए कस्टमर बनाओ। दूसरा, पुराने वाले जो रिपीट कस्टमर है उन कस्टमर को बार बार बुलाते रहो। ये 2 चीजें हैं जो आपके पास क्या होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। मैंने कई वाले रिटेल वालों के साथ काम किया है। वो लोग क्या करते हैं, ये कस्टमर पे डिपेंड करते हैं, रिपीट कस्टमर। लेकिन रिपीट कस्टमर से नहीं होता। क्या होगा, नया कस्टमर जो होता है वो लाने की कला होनी चाहिए, क्योंकि ये कला नहीं होगी तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आपके पास जो पहली स्किल होनी चाहिए वो होनी चाहिए मार्केटिंग की, जिसमें चीजें आती है प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट, कि आप अपने स्टोर के बारे में प्रमोशन कैसे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं। मैंने देखा है कई लोग सिर्फ व्हाट्सएप करते हैं कि भाई हमने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा। अरे ये एक तरकीब है, पूरा कैंपेन डिजाइन हो सकता है। इस वाली चीज कह रहा हूँ ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। सेकेंड चीज, बंडलिंग। बंडलिंग का क्या मतलब, आपका स्किल्स होनी चाहिए कि यार किस तरीके से कोई आदमी जो है मेरे से अगर 150 रुपए का सामान खरीदने आए तो 200 रुपए का कैसे खरीदे। भाई अगर उसे जूते खरीद रहा है तो उसे मोजे भी चाहिए। इस तरीके के बंडल बनाना, ये वाली जो स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। और थर्ड स्किल होती है प्राइसिंग की स्किल, कि अपने आइटम को प्राइस कैसे करूं ताकि कस्टमर उस वाली चीज को खरीद ले।
ये वाली चीज आपको वर्कबुक में मिल जाएगी। मैंने ये वाली जो फंक्शनल स्किल्स है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज में क्या करें कि मैंने वर्कबुक में आपकी ये वाली चीज डिजाइन कर रखी है, तो आप लोग जाएं और अपने आप को मार्क्स दें आउट ऑफ 10 के मार्केटिंग में कितने नंबर आए। वर्कबुक में जाके ये वाली चीज करें। सेकेंड लेवल पे स्टोर मैनेजमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है रिटेल वालों के लिए। आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं उनका वो इस चीज पे बहुत ज्यादा समय लगाते हैं कि कौन सी कैटेगरी बिकेगी, कौन सी चीजें सामने लगाई जाए, कौन सी चीजें पहले लगाई जाए, कौन सी चीजें बाद में लगाई जाए। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है स्टोर डिजाइन। स्टोर डिजाइन पे वो लोग इतनी मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि इससे इम्पल्स बाइंग होती है। मतलब आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। इम्पल्स बाइंग का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे मैं लंदन में रहता हूँ, तो यहाँ पे एक स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर सेंसबरी का। जब मैं अपनी वीकेंड पूरी वीक की शॉपिंग करने जाता हूँ सेंसबरी पे, तो वहां पे जाता हूँ तो मैं तकरीबन 100-110 पाउंड का बिल आता है। लेकिन अगर वही वाली चीज मैं अपने घर पे करता हूँ तो मेरा वो जो बिल होता है 65-70 पाउंड में खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मैं वहां पे जाता हूँ मुझे चीजें दिखती हैं, अरे यार ये चीज भी तो मुझे लेनी है, इम्पल्स बाइंग करता हूँ। ऐसा नहीं हो रहा ये तुक्के से हो रहा है ये काम, इसके पीछे वहां पे लोग बैठे हुए जो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, चीजों को लगा रखा है ताकि ये वाली चीज क्या हो, प्रमोट। और यही वाली चीज में आप विजुअल मर्चेंडाइजिंग होती है, जिसे कहते हैं भाई, जैसे विजुअल प्रोडक्ट प्लेसमेंट, इस तरीके की चीजें कि प्रोडक्ट्स को कैसे प्लेस किया जाए, रैक मैनेजमेंट क्या होता है, इन वाली चीजों के अराउंड जो स्टोर को मैनेज करना होता है, वो जो स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। और ये वाली स्किल पे पूरी की पूरी सेल डिपेंडेंट होती है। आप इस स्किल में जितने अच्छे होंगे आपकी सेल ऑटोमेटिकली उतनी अच्छी होगी। ये जो पहली दो स्किल है फंक्शनल स्किल्स में जो मैंने आपको बताई, ये रोकड़ा बढ़ाने वाली स्किल है, पैसा बढ़ाने वाली स्किल है कि भाई इससे पैसा कैसे बढ़ेगा। ये जो दो स्किल है ये। अब जो बाकी की दो स्किल बता रहा हूं वो है परचेज की स्किल। परचेज की स्किल का महत्व समझ लीजिए कि भाई क्यों होनी चाहिए मुझ में परचेज की स्किल। वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की इक्वेशन है, जिससे आपके स्टोर में प्रॉफिट होता है, वो ये होता है कि भाई ज्यादा सेल्स कमाओ और नुकसान जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को क्या करो, कम करके। आप देखेंगे बैलेंस शीट में, जो रिटेल वालों की जो बैलेंस शीट होती है उसमें बहुत बड़ा काम, बहुत बड़े जो पैसे जाते हैं वो परचेज किया जाता है। क्या होता है भाई, होलसेलर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, वो दुनिया भर की स्कीमें देता है और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। लेकिन परचेज जो आपकी बेस्ड होनी चाहिए वो डिमांड फोरकास्टिंग पे होनी चाहिए। मेरा बिकता क्या है वो खरीदना। क्योंकि आप इस वाली चीज को सोचो, आप अगर ज्यादा परचेज कर लोगे, ज्यादा परचेज होगा क्या। आप ये सोचो, आपके रिटेल में जो लोग आते हैं, आपका रिटेल ग्रो कैसे करेगा। आपका रिटेल स्टोर ग्रो ऐसे करेगा कि यार या तो आपके आसपास की आबादी बढ़ता है, तभी तो लोग आना शुरू होंगे। आपके स्टोर की जो ग्रोथ होती है दो तरीके से होगी, या तो आप दूसरे स्टोर वाले का पैसा छीन लो, उसका ग्राहक छीन के अपने पास ले आओ, या जो नए ग्राहक बढ़ रहे हैं दुनिया में आपके शहर में, वो ग्राहक क्या करें, आपके पास आए। आपकी जो परचेज है वो इस डिमांड पे डिपेंड करती है कि आपने बेचा क्या। इसके लिए आपको मैंने एक वीडियो बनाया था सेल्स ऑर्डर डेटा पे कैश फ्लो। वो वीडियो का लिंक जो है ये आपको ऊपर दिख रहा है, आप इस वाले लिंक को ले सकते हैं और इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इस वीडियो को। इसमें आपको काफी सारी डिटेल मिलेगी, इसमें मैंने वर्क बुक भी दी। आपकी जो तीसरे नंबर की जो स्किल होती है वो परचेज की स्किल होती है, जो तगड़ी होनी चाहिए। चौथी जो स्किल है वो स्टॉक मैनेजमेंट, तो खराब नहीं हो रहा है, चोरी नहीं हो रहा है, आप सही से उसके ऑडिट्स कर पाते हैं और आपको पता है कहाँ पे चीज कौन सी है। ऐसा नहीं हो रहा कि आपका कस्टमर ग्राहक आके खड़ा हो गया और उसने आपसे कहा भाई साहब ये दे दीजिए, आपने कहा लड़के से भाई ये ले आ, लड़का बोला साहब है ही नहीं, ग्राहक छूट गया, जबकि वो चीज क्या थी, अंदर ही रखी हुई, राइट। या आपने देखा कि कोई ग्राहक आया, उस टाइम आपके वो चीज है। जो स्टॉक मैनेजमेंट है इससे भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। और लास्ट जो चीज है वो सर्विस मैनेजमेंट। सर्विस मैनेजमेंट का जो मतलब है वो मतलब है कि यार आप अपनी सर्विस को मैनेज कैसे, कस्टमर जैसे मान लीजिए अगर आपका गारमेंट रिटेल का स्टोर है, तो भाई आप कस्टमर आपके पास आता है, कुछ ऑल्टरेशन कराता है, उन चीजों में कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे। ये जो स्किल है ये कोर फंक्शनल स्किल्स हैं, जिस स्किल में आपको तगड़ा होना होगा। तो अब इस वाली चीज में आपको करना क्या है, आपको ये जो वर्कबुक है इस वर्कबुक को डाउनलोड करना है और इस वर्कबुक में मैंने आपके सेक्शंस बना रखे हैं। हर सेक्शन में आपको अपने आप को मार्क्स देने आउट ऑफ 10 कि भाई मार्केटिंग में मैं अपने आप को कितने नंबर दे रहा हूं,
स्टोर मैनेजमेंट में मैं अपने आप को कितने नंबर देता हूँ। तो ये वाली जो चीज़ है, इससे आपका एक स्किल मैप बनेगा। स्किल मैप बनेगा भाई, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी क्या है, स्किल अच्छी नहीं है, फंक्शन स्किल्स। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, जाइए उन वाली स्किल पे अपना काम करना शुरू करिए और आपको निश्चित ही इस वाली चीज़ से क्या होगा, फायदा। अब ये वाला जो वीडियो है, ये वाली चीज़ खत्म हो गई है। जो नेक्स्ट वीडियो है, उस वीडियो में मैं आपको ऑटो पायलट स्किल्स के बारे में बताऊंगा कि एक रिटेल बिजनेस ओनर जो होता है उसके पास ऑटो पायलट की कौन कौन सी स्किल्स होती हैं जिस पर उसे काम करना चाहिए। और उसके बाद उसके अगले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग और माइंड पे जाएंगे। एक बार आपको फिर से बताता हूँ, देखिए ये काम होना जरूरी है। अगर आपकी ताकत, हिम्मत, मोटिवेशन कुछ नहीं करेगा, मदद करता है, लेकिन अगर स्किल्स नहीं होंगी तो कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए ये वाली जो चीज़ है ये जरूर कर लीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। ये जो आपको लिखा हुआ help@idesignmylife.net। सो हमारी जो टीम है आपकी इस वाली चीज़ में मदद कर सकती है। इस वर्कबुक को डाउनलोड करिए और इस पर काम जरूर करिए। और मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। इसी वाली चीज़ से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीज़ों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीज़ों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं।
इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।